रखते हैं। एक बार गांव में कहत पड़ा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए। लोग घबरा गए। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, हाफिज साहब से दुआ करवाई जाए। वो सब उनके पास गए और जब उन्होंने हाथ उठाए तो मानो आसमान फट पड़ा। उसी रात बारिश शुरू हुई और कई दिन तक होती रही। गांव के लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मस्जिद के कोने में बाबा नूरुद्दीन सजदे में गिरे रो रहे थे। उनकी सिसकियों की आवाज उस वीराने में जैसे रूह तक को हिला देती थी। या अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, लेकिन क्या मेरे आमाल तेरे दरबार के काबिल हैं? उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगी थी और मस्जिद की छत पर उनका टपकना भी जैसे उनकी तन्हाई का हिस्सा बन गया था। उस रात बाबा नूरुद्दीन ने एक फैसला किया, अब वो सिर्फ दुकानदारी नहीं करेंगे, बल्कि अपना पूरा वक्त इंसानों की भलाई और अल्लाह की इबादत में लगाएंगे। उन्होंने अगली सुबह अपनी दुकान एक यतीम बच्चे के नाम कर दी और खुद सफेद कपड़ों में एक छड़ी के सहारे लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। जहां कोई बीमार मिलता वहां जाकर दुआ करते, जहां कोई परेशान मिलता उसे तसल्ली देते और जहां कोई अकेला होता उसका सहारा बनते। अब उनका असली सफर शुरू हुआ था। लोगों ने शुरू में उन्हें पागल समझा, कुछ ने ताना मारा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये आदमी सिर्फ नेक नहीं है, बल्कि अल्लाह का सच्चा वली है। अब हर दिन लोग उनसे दुआ कराते, अपने मसले बताते और बाबा नूरुद्दीन हर किसी की सुनते, बगैर थके, बगैर शिकायत किए। उनके चेहरे पर एक रोशनी थी जो हर बीमार दिल को राहत देती थी। वक्त बीतता गया और बाबा नूरुद्दीन की खिदमत का दायरा फैलता गया। अब उनके पास हर तबके के लोग आने लगे, अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, औरतें और बच्चे। कोई अपनी बीमार मां के लिए दुआ करवाने आता, तो कोई अपने गुनाहों से छुटकारे का रास्ता पूछने आता। बाबा सबकी बातें धैर्य से सुनते, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा, तौबा कर लो, अल्लाह रहम करने वाला है। उनकी यह मुलायम आवाज और दिल से निकली हुई बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, लोगों के लिए एक उम्मीद का चिराग बन चुके थे। गांव के कई नौजवान जो पहले गलत रास्तों पर थे, बाबा नूरुद्दीन की संगत में आकर नमाजी बन गए। एक बार एक शराबी नौजवान जो रात भर बुरे कामों में लगा रहता था, बाबा की बातों से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने उसी पल तौबा की और अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। लोगों के दिलों में बाबा के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, लेकिन बाबा को कभी इस नाम और शोहरत से कोई लगाव नहीं रहा। वो अक्सर कहा करते थे, नाम और शोहरत तो दुनिया की चीजें हैं, असली मकसद तो अल्लाह की रजा है। अगर मेरा एक भी लम्हा किसी के दर्द को कम कर सके, तो समझो मैं कामयाब हूँ। उनकी ये बातें सुनकर लोग रो पड़ते। बाबा नूरुद्दीन का घर अब किसी आलीशान मकान जैसा नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक जानमाज, एक तस्बीह और कुछ किताबें थीं। मगर उस छोटे से कमरे से जो रूहानी नूर निकलता था, वो हर दिल में उतर जाता था। वक्त गुजरता गया। बाबा नूरुद्दीन की उम्र ढलने लगी, लेकिन उनके चेहरे की रौनक कभी कम नहीं हुई। उनका सीना अब भी उतना ही फराक था, जितना जवानी में था। जो बच्चे कभी उनसे मिठाई लेते थे, अब बड़े हो चुके थे, लेकिन बाबा के पास आकर अब भी वो उसी मोहब्बत से बात करते जैसे किसी दादा से। एक रोज एक नौजवान उनके पास आया। आंखों में नशे की लाली, कपड़े मैले, जबान कड़वी, लेकिन दिल में एक बुझा हुआ चिराग। बाबा ने बिना कुछ पूछे उसे अपने पास बिठा लिया। वो नौजवान रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बाबा ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, अगर तू तौबा के आंसू से अपनी गलतियों को धोने का इरादा रखता है, तो अल्लाह तुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। उनकी बातें उस नौजवान के दिल में उतर गईं।
वो वहीं बाबा के पास ठहर गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यही